हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा ये त्रिभुज दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। देखिए त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चा ये जो है ना, हम ये फाइंड आउट करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, या बच्चों इसे हेरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा हीरोन का जो सूत्र है वो क्या है, देखिए हमारा वो है क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बच्चों उसका जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा हमारा अंडर रूट, क्या होगा, अंडर रूट एस, ठीक है, एस माइनस ए, फिर हमारा फिर से ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर से ब्रैकेट एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये पूरे पे अंडर रूट है, ठीक है, वर्गमूल है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो एस है ना बच्चों वो हमारा अर्ध परिमाप है, हाफ पेरीमीटर है, और ए बी सी जो है वो क्या है, हमारी इनकी भुजाएं हैं, क्या हैं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। देखिए ए कोमा बी कोमा सी क्या है बच्चों, ये है हमारी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। ठीक है बच्चों, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। अब ये ए बी सी है ना बच्चों, इन तीनों भुजाओं में से कोई सी भी हो सकती है, ए ये, वी ये, सी ये, या फिर ए इसे मान लो, बी इसे मान लो, सी इसे मान लो। ठीक है, या फिर बी इसे मान लो, ए इसे मान लो, सी इसे मान लो। मतलब ए बी सी हमारी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तीनों। उसके बाद हमारा एस क्या है बच्चों, एस जो है हमारा बच्चों वो होता है हमारा अर्ध परिमाप। क्या, इसे हम अर्ध परिमाप बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बच्चों हाफ पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, हाफ पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमें एस भी तो फाइंड आउट करना है ना, हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमें एस का मान चाहिए और ए बी सी का मान तो हमें दिया हुआ है। तो एस का मान क्या होगा, एस का मान होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों भुजाओं का हम क्या करते हैं, दो से बटे कर देते हैं, दो से भाग दे देते हैं, तो हमारा एस का मान निकल जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें एस का मान निकालने के लिए हमें ए बी सी का मान रखना होगा। तो बच्चों ए मान लो, हमने ए इसे मान लिया क्योंकि हम ए किसी को भी मान सकते हैं इन तीनों भुजाओं में से। ठीक है बच्चों, ए हम 3 को भी मान सकते हैं, 4 को भी मान सकते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, या फिर हम ए इसको मान लो, बी चलो हमने इसको मान लिया, ठीक है, और सी हमने इसे मान लिया। ठीक है, ये भुजाएं हैं हमारी त्रिभुज की। तो हम तीनों को ऐड करेंगे, ए के मान पे क्या है 5 प्लस बी के मान पे क्या है बच्चों 3 प्लस, और सी के मान पे क्या है बच्चों हमारा 4, तो 4 लिख लेंगे, और बटे हमारे कितना है बच्चों 2 है, क्या है बच्चों 2 है। तो देखिए जो हमारा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8, और बच्चों 4 कितना होगा 12, 12 बटे 2। क्या बच्चों ये 2 से हमारा 12 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 12 हमारा 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छंग 12, 6 बार कट गया बच्चों, क्या 6 बार कट गया। तो एस का मान हमारा क्या आया बच्चों 6 आया। ठीक है, ए बी सी का मान हमें पता है, एस का मान हमें मिल गया है। तो बच्चों अब हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कह रही हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मान रख देंगे, इस पूरे फॉर्मूले में जो जो दिया है उसकी हम मान रख देंगे। अंडर रूट ऐसे ही हम करेंगे। देखिए एस है हमारा, एस है, एस की जगह हमारा 6 आया है बच्चों, तो 6 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर एस की जगह हमने 6 रख दिया क्योंकि 6 मान आया। अब माइनस, ठीक है, हमने ए किसे माना है, ए माना है हमने 5 को, किसे बच्चों 5 को ए माना है। ठीक है, तो हम 5 रख देंगे। ठीक है बच्चों,
और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट है उसमें फिर से s का मान 6 रखेंगे और माइनस करेंगे, फिर से b का मान हमने 3 माना है ना। देखिए ये त्रिभुज दिया हुआ है ना बच्चों, जो हमने बनाया है ये त्रिभुज है, इसमें हमने b का मान मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। a का मान हमने 5 सेंटीमीटर माना और b का मान हमने क्या माना 3 सेंटीमीटर और c का मान हमने क्या माना बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। तो इतना समझ में आया आपको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ हम इनकी रख रहे हैं, मान रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ गए थे हम बच्चों, हम आ गए थे यहाँ, देखिए ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हमने इसका मान रख लिया था। अब हम इसके मान पे थे, s माइनस बी का मान, बी का मान क्या है बच्चों 3, तो 3 हमने लिख लिया। फिर से हमारा ब्रैकेट है तो s का मान हम फिर से रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, c का मान क्या है हमारा 4 है, ठीक है। बस हम इसको क्या कर लेंगे बच्चों, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे अच्छे से। देखिए कैसे करेंगे हम इसे सोल्व, देखिए अंडर रूट हमारा वैसी का वैसी आ जाएगा जैसे दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे 6, जो हमारा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर हमारा 6 में से 3 जाएगा तो बच्चों 3 ही बचेगा, और 6 में से हमारा 4 जाएगा तो बच्चों 2 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। देखिए 6 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। गुणा हम क्यों करेंगे, गुणा हम इसलिए करेंगे बच्चों, अगर हमारा जैसे कि ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, गुणा करना ही ब्रैकेट का मतलब होता है। इसका मतलब इनके बीच हमारी गुणा है, ठीक है। तो हमने 6 पहले ऐसे ही लिख लिया, इन तीनों की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए 1 तिया 3, 3 दूनी 6, ये भी तो गुणा है ना। तो हमारा इसकी जगह तो हमारा 6 आ गया, और यहाँ भी तो गुणा का चिन्ह था, ये हमने 6 वैसी का वैसे ही लिख लिया। अब देखिए बच्चों, जो हमारा ये आया है ना, आपको पता होगा बच्चों, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या एक जैसी है, 2, वो भी गुणा में, तो उसका मान हमारा हो जाता है इस तरीके से, मतलब एक सिंगल संख्या आ जाती है, एक संख्या आ जाती है इन दोनों में से। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जब हमारा अंडर रूट है, दोनों हमारी एक जैसी संख्याएं हैं, तो इनकी जगह हमारी एक संख्या आ जाएगी 6, ठीक है बच्चों। 6 हमारी आ गई। आपको ये समझ में आया कैसे बताया, देखिए इसको मैंने कैसे कहा, इसका मतलब यही तो है ना, यही तो है √6 का स्क्वायर 2 है, तो इसका स्क्वायर है ये, यही तो मतलब है। तो बच्चों इसका मान हमारा 6 होता है, ठीक है। एक संख्या आ जाती है, अगर √6 की जगह हमारा मान लो 4 होता, 4 का स्क्वायर होता, तो बच्चों इसकी जगह 4 आ जाता। ये हमारा रूल होता है, ठीक है, मैथ का रूल होता है, मैथ्स का, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो बच्चों ये हमारा किस में दिया हुआ था, हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, देखिए ये त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, ये हमारे किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। तो ये जो है ना बच्चों, हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, किस में, सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन बच्चों ये क्षेत्रफल है, क्या है, एरिया, तो स्क्वायर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा आया, जब हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई ये सब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में तो होता है ना बच्चों। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ का आ गया गुणा 1 सेंटीमीटर यहाँ का आ गया, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि बच्चों आपने ये पढ़ा होगा x गुणा x बराबर क्या होता है, x स्क्वायर। तो बच्चों ये इसलिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल के आंसर में जो है हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मीटर होता है ना, यहाँ ये त्रिभुज है हमारा, ये मीटर में होता है, तो बच्चों यहाँ आंसर में हम क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर करते। अगर हमारा किलोमीटर होता तो आंसर में हम किलोमीटर स्क्वायर करते, ठीक है। बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही से आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ में आया। और बच्चों ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आप सीखते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।